वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सऊदी अरब समेत कई खलीजी ममालिक में माह रमज़ान का हुआ आगाज़। उम्रा ज़ायरीन के तवाफ़ और नमाज तरावी के देखे गए रूह परवर मनाज़िर। शाह सलमान ने आलम इस्लाम के नाम पैगाम में इत्तेहाद पर दिया जोर। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मिडल ईस्ट के लिए ईरान को बताया बहुत बड़ा खतरा। कहा, तेहरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जारी रखेंगे अपनी कोशिशें। पाकिस्तान की मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी को किया गया गिरफ्तार। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। शदीद एहतजाज में कई अफराद के जख्मी होने की है खबर। रियासत महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री ने रमज़ान मुबारक के लिए जारी की गाइडलाइन। मसाजिद में इज्तिमाई नमाज, तरावी और इफ्तार पर लगाई गई पाबंदी। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग चेंज करने का किया जा रहा है मुतालबा। भारत में कोरोना के शदीद फैलाव के दरमियान कुंभ के मेले को बताया जा रहा है कोरोना एटम बम। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने तबलीग जमात की फोटो शेयर करते हुए कहा, हम तमाम हिंदुओं को मुसलमानों से मांगनी चाहिए माफी। और असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के ताली और थाली का फिर उड़ाया मजाक। वीडियो शेयर करके कहा, कोरोना का इलाज मुमकिन, लेकिन दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों के खिलाफ फिरका परस्ती का नहीं हो सकता इलाज। सऊदी अरब समेत कई खलीजी ममालिक में माह रमज़ान का आगाज हो गया है और आज यहाँ पहला रोज़ा रखा गया है। इस दौरान सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने आलम इस्लाम पर जोर दिया है कि वह इख्तलाफात और फ़िरक़ा परस्ती को ख़त्म करके हिकमत और दानिशमंदी का मुजाहरा करें और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर आलम इस्लाम के नाम अपने पैगाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मुस्लिम उम्मत के दरमियान इत्तेहाद पर जोर दिया। इस बयान में शाह सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब ने कोरोना वबा की रोकथाम के लिए गैर मामूली और कामयाब कोशिशें की हैं। उधर मक्का मुअज़्ज़मा में उमरा सिक्योरिटी लीडरशिप ने कल पीर के रोज़ एक बयान में माह रमज़ान के दौरान मुअतमरीन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपना सिक्योरिटी प्लान भी जारी कर दिया है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि इस साल भी कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए क़वानीन पर अमल करना होगा। बोरिस जॉनसन ने उम्मीद भी जाहिर की कि रोज़ों और इबादतों का ये महीना मुसलमानों के लिए अमन व सुकून लेकर आएगा। बता दें कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया में रोज़ों से मुताल्लिक़ मुस्लिम बरादरी मुनक़सिम हैं। कुछ मंगल यानी आज और कुछ बुध को पहला रोज़ा रखेंगे। अब अरब ख़वातीन ने भी स्पेस की रेस में अपना कदम रख दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई ने अपनी पहली खातून खलाबाज यानी फीमेल एस्ट्रोनॉट का इंतखाब कर लिया। 27 साला नोरा अल-मतरोशी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इस वक्त अबू धाबी की नेशनल पेट्रोलियम कंपनी में काम कर रही हैं। नोरा को यूएई ने नासा 2021 की एस्ट्रोनॉट्स की टीम के लिए सेलेक्ट किया है। नोरा अमेरिका में एस्ट्रोनॉट की तालीम हासिल करेगी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी तनक़ीद का निशाना बनाते हुए इसे दहशतगर्दी का सरपरस्त करार दिया। इसराइल का दौरा करने वाले अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन की हमरा तेल अवीव में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने इस राय का इजहार किया कि ईरान मिडल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तेहरान ने कभी भी न्यूक्लियर हथियार तैयार करने की कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि इसराइल ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर बनने की इजाज़त नहीं देगा। उनके बकौल इसराइल ईरानी जारहियत के खिलाफ अपने दिफा का हक इस्तेमाल करता रहेगा। ईरान के साबिक़ सदर महमूद अहमदीनेजाद की जानिब से निज़ाम हुकूमत और सीनियर ज़िम्मेदारान के मुताल्लिक़ चुभते हुए बयानात का सिलसिला जारी है। अहमदीनेजाद के साबिक़ मुशीर अब्दुल रज़्ज़ाक़ दावरी का एक इंटरव्यू मीडिया में जारी किया गया है, जिसमें दावरी के मुताबिक
احمد نژاد یہ سمجھتے ہیں کہ رہبر اعلیٰ علی خامنہئی کی وفات کے ساتھ ہی اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام حکومت ختم ہو جائے گا۔ سابق مشیر نے یاد دلایا کہ سابق صدر رہبر اعلیٰ کی صحت کے حوالے سے مسلسل باخبر رہتے ہیں۔ داوری نے واضح کیا کہ احمد نژاد اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ بعض غیر ممالک کے سپورٹ کے ساتھ ایران میں مذہبی نظام حکومت کے خاتمے کی صورت میں وہ ملک میں سیاسی تبدیلی کے رہبر بن جائیں گے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی پولیس نے مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی کو حراست میں لے لیا ہے۔ ترجمان تحریک لبیک کے مطابق سعد حسین رضوی کو لاہور کے علاقے علامہ اقبال ٹاؤن سے اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد حسین رضوی کی گرفتاری کے خلاف جماعت کے کارکنوں نے لاہور، کراچی، فیصل آباد، خانیوال، ملتان، گجرات، گوجرانوالہ اور بہاولپور سمیت دیگر شہروں میں شدید احتجاج کیا، جس سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ وہیں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پولیس کے ساتھ جھڑپ میں کئی مظاہرین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کی اصل وجہ سامنے آ گئی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین لگوانے کے بعد احتیاطی تدابیر چھوڑنا کورونا کے پھیلاؤ کا سبب بن رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کورونا کیسز اور اموات میں اضافہ ویکسین کو آخری علاج سمجھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ WHO کے مطابق کورونا کیسز میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں وائرس کی نئی اقسام یعنی نیو ویریئنٹ، حفاظتی اقدامات پر عمل نہ کرنا اور لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد معمول کی زندگی کی جانب واپس لوٹنے جیسی غلط فہمیاں شامل ہیں۔ WHO کے مطابق وبا میں اضافے کی ایک اور وجہ یہ غلط تاثر بھی ہے کہ ویکسین آنے کے بعد اب یہ وبا ختم ہو جائے گی اور لوگ اسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید اہم خبروں کی جانب۔ ریاست مہاراشٹر کی ہوم منسٹری نے رمضان المبارک کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی ہے، جس کے مطابق اجتماعی نماز تراویح اور مساجد میں افطار پر پابندی لگا دی گئی۔ ریاستی حکومت نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے اس کے مطابق بھیڑ بھاڑ پر قابو پانے کے لیے بازاروں میں خریداری کے لیے مخصوص اوقات کا تعین کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں کورونا گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ مساجد کے ساتھ عوامی مقامات پر بھی بلا ضرورت نکلنے پر پابندی ہے۔ ممبئی میں رمضان میں اسٹال لگانے کی بھی ممانعت ہے۔ اس گائیڈ لائن سے مسلمانوں میں مایوسی پائی جا رہی ہے، خاص طور سے تاجر طبقہ بڑا پریشان ہے کیونکہ اس سال بھی پچھلے سال کی طرح روایتی رمضان بازار نہیں لگ پائیں گے۔ دوسری جانب مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اور علماء کرام مسلم تنظیموں نے مہاراشٹر حکومت سے درخواست کی تھی کہ رمضان المبارک کے دوران لگانے والے نائٹ کرفیو میں ڈھیل دی جائے اور رات 8 بجے سے کرفیو جاری ہونے کے اس اوقات میں تبدیلی کی جائے اور 10 بجے کرفیو نافذ کیا جائے تاکہ مسلمان تراویح کی نماز ادا کر سکیں۔ ملک میں کورونا وائرس اپنی پوری شدت کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ایسے میں ہریدوار کے کمبھ میلے اور شاہی اسنان میں ہزاروں افراد کی بھیڑ اور ان کے ذریعے اڑائی جا رہی کورونا گائیڈ لائنز کی دھجیاں ہر ایک کے نشانے پر ہے، لیکن حکومت کی جانب سے اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ اب اس پر تنقید کرنے والوں کی لسٹ میں مشہور ڈائریکٹر رام گوپال ورما بھی شامل ہو گئے ہیں۔ رام گوپال ورما نے اس سلسلے میں کئی ٹویٹس کیے ہیں۔ اپنے ٹویٹس میں انہوں نے کمبھ میلے اور شاہی اسنان کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کی فوٹو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ گڈ بائے انڈیا، ویلکم کورونا۔ دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے کمبھ میلے کی بھیڑ کو کورونا ایٹم بم قرار دیتے ہوئے سوال کیا کہ اس کی ذمہ داری آخر کون لے گا۔
वहीं एक और ट्वीट में राम गोपाल वर्मा ने कुंभ के मेले में हजारों अफराद की फोटो और इसके साथ दिल्ली की तबलीगी जमात के लोगों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली की जमात पर कोरोना वायरस के फैलाव की तमाम जिम्मेदारी उस वक्त डाली गई जब कोरोना वायरस के बारे में नहीं जाना जाता था। खुद तबलीगी जमात वाले भी वो भी लाइलमी में उन्होंने इस्तेमाल किया और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन कोरोना वायरस की शदीद लहर के दरमियान 1 साल बाद कुंभ मेला मुनक्कद किया गया। राम गोपाल वर्मा ने आगे लिखा कि हम तमाम हिंदुओं को मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज सिटी पुलिस की जानिब से मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हुए कोरोना वायरस की गाइडलाइंस पर अमल करने की सलाह दी। ट्विटर पर उन्होंने अपने ऑडियो पैगाम में जहां उन्होंने रमज़ान के दौरान कोविड रूल्स को फॉलो करने की एडवाइस दी, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर मास्क और कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से फॉलो किया जाएगा तो लॉकडाउन की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। हमारे हैदराबाद के दोस्तों, बुजुर्गों, छोटे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। रमज़ान का महीना बहुत खुशी, बहुत नेक का महीना है और इस खुशी के मौके पे आपसे कुछ अपील, कुछ गुजारिश, कुछ एडवाइस आज बहुत जरूरी है शेयर करना। दोस्तों, पिछले 1 साल से हम लोग कोरोना से जंग कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में कोरोना का नंबर फिर ऊपर जा रहा है। इसका वजह यह है कि पिछले 3-4 महीने में बहुत लोगों ने लापरवाही की, लाइटली लिए, जिसके कारण कोरोना का नंबर फिर से ऊपर हो गया। अगर आप मास्क पहनते हैं, दूसरी बात हर 2 घंटे पर सोप से, साबुन से हाथ साफ करते हैं, तीसरी बात पब्लिक प्लेस पे 2 गज की दूरी मेंटेन करते हैं, चौथी बात जब कभी भी आपको स्नीजिंग, छींकना, कफ अगर हो तो अपने एल्बो पे स्नीज करिए। और आखिर में अगर कहीं आप कमरे में हैं तो हमेशा दरवाजा और खिड़कियां खुले रखें जिससे फ्रेश एयर अंदर आता रहे। इन 5 चीजों की अगर आप आदत डालेंगे तो फिर किसी तरह की लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं कभी पड़ेगी। कोरोना बिल्कुल नहीं आएगा आपके पास, आपसे और आपके बच्चों से दूर रहेगा। रमजान का महीना है तो कोशिश करें कि घर में ही नमाज अदा करें। गले नहीं मिलें तो बेहतर है, हाथ नहीं मिलाएं तो बेहतर है। इन सब चीजों का अगर आप थोड़ा जहन में ध्यान रखेंगे तो आपके, हमारे, हम सब के लिए, हैदराबाद पूरे शहर के लिए बेहतर होगा। शुक्रिया। हैदराबाद के एमपी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि कोविड-19 का इलाज मुमकिन है, लेकिन भारत में दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों के खिलाफ फिरका परस्ती का इलाज नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी बोले थाली बजाओ, घंटी बजाओ, कोरोना भाग जाता तो हम भी नारा लगा के देखेंगे। बोले थे ना, दिया जलाओ मित्रों, दिया जलाओ मित्रों, घंटी बजाओ, पूरे के पूरे निकल गए। वो कोरोना है, वो कोविड है, वो सब मारे तो चले आते। कहाँ जाता हूँ, जितने मारे उनको लपेट लिया उन्हें। तो बीमारी है ये। कोरोना का इलाज हो सकता, याद रखो, वैक्सीन आ जाएगा, मगर हमारे वतन अजीज में जो नफरत की सियासत दलित, आदिवासी और मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है, इसकी कोई दवा नहीं है। इसकी कोई दवा नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। इसकी दवा एक ही है, आप सियासी ताकत बनो, अपने वोट से अपने नुमाइंदों को बनाओ, अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी आवाज़ को बनाओ, अपने कायदीन को बनाओ, क्योंकि अब आसमान से या ज़मीन से निकलकर कोई आने वाला नहीं है। तुम्हारे ही दरमियान से एक मर्द मुजाहिद निकलेगा जो बिदर में तारीख बनाएगा, जो कर्नाटका की तारीख बनाएगा, चाहे वो हमारा दलित भाई हो या हमारा मुस्लिम अक़लियत हो। ये आपको करना है और हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा ताउन करेंगे। मेरी ज़िंदगी का मकसद एक ही है कि अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो जाने से पहले कम से कम ऐसे लोगों को अल्लाह मेरे जरिए से यहाँ पर खड़ा कर दे जो आने वाले 100 साल तक इस मजलूम अवाम की सही खिदमत कर सके। ये हमारी जिंदगी का मकसद है। ये कोई इज्जत शोहरत हासिल करना मकसद नहीं है, अल्लाह बहुत दे दिया। हमारी जिंदगी का मंशा, मिशन ये है मुसलमानों से अपना वोट ज़ाय ना करने और तमाम पार्टियों से बीजेपी के खिलाफ मुत्तहद हो जाने की अपील करने वाली ममता बनर्जी पर
इसी अपील को लेकर इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया है। इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई के बाद अब ममता बनर्जी अगले 24 घंटों तक इलेक्शन कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। इलेक्शन कमीशन के इस बैन के खिलाफ ममता बनर्जी ने एहतजाजन कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरना दिया है। धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने यहां पेंटिंग्स बनाई और इसे लोगों को दिखाया। तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले को जमहूरियत के लिए काला दिन करार दिया था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब समेत कई खलीजी ममालिक में माह रमज़ान का हुआ आगाज। उम्रा ज़ायरीन के तवाफ और नमाज तरावी के देखे गए रूह परवर मनाज़िर। शाह सलमान ने आलम इस्लाम के नाम पैगाम में इत्तेहाद पर दिया जोर। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मिडल ईस्ट के लिए ईरान को बताया बहुत बड़ा खतरा। कहा तेहरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जारी रखेंगे अपनी कोशिशें। पाकिस्तान की मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी को किया गया गिरफ्तार। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। शदीद एहतजाज में कई अफराद के जख्मी होने की है खबर। रियासत महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री ने रमज़ान मुबारक के लिए जारी की गाइडलाइन। मसाजिद में इज्तिमाई नमाज, तरावी और इफ्तार पर लगाई गई पाबंदी। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग चेंज करने का किया जा रहा है मुतालबा। भारत में कोरोना के शदीद फैलाव के दरमियान कुंभ के मेले को बताया जा रहा है कोरोना एटम बम। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने तबलीगी जमात की फोटो शेयर करते हुए कहा, हम तमाम हिंदुओं को मुसलमानों से मांगनी चाहिए माफी। और असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के ताली और थाली का फिर उड़ाया मजाक। वीडियो शेयर करके कहा, कोरोना का इलाज मुमकिन, लेकिन दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों के खिलाफ फिरका परस्ती का नहीं हो सकता इलाज। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक के अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक और शेयर जरूर करें और देखते रहिए BBN चैनल।